हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में हमने जंगल इस कहानी की शुरुआत की थी। अब हम उसके आगे कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्टर ने देखते ही कह दिया था कि सोनू में अभी प्राण नहीं है। और उसी वक्त मांडवी दीदी की जो बहू है तविशा, उन्होंने अनिमा जोशी मतलब आंटी से कह दिया था कि अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। और मांडवी दी जैसे ही घर पहुंची तो सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट मतलब बेहोश। तो सोनू जो है वो निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। और पीयूष जो छोटा बच्चा है तो वह एकदम गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। तो और जो एक मोनू है, ठीक है, एक सोनू और एक मोनू था। तो सोनू मरने के बाद मोनू जो है वो सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से, ठीक है, मतलब वो उसके आजू बाजू से घूमता था। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। मतलब पीयूष की स्तब्धता मतलब खामोशी। तो पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मतलब वह एक नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। मतलब उसको यह समझ में नहीं आ रही है कि मौत क्या है, ठीक है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। मतलब अगर कोई भी घर में आते हैं तो वो जैसे ही घंटी बजती है वैसे तीनों दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी ना हुआ कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। मतलब दरवाज़ा तो पीयूष ही खोल पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। मतलब सोनू और मोनू दोनों पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया। तो पीयूष रोने लगा कि दादी सोनू को क्या हो गया है। दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी ने क्या कहा कि सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। मतलब वो बच्चा क्या कह रहा है कि अम्मी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रही है कि सोनू मर गया। वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। मतलब वह रुंधे स्वर मतलब कंठ भर आना या गला भर आना, ठीक है। तो एकदम से रुंधे स्वर में वो उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। मतलब पीयूष आपको रोना नहीं है, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मतलब अगर आप रोओगे तो सोनू को दुख होगा, क्योंकि वो आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, और जो मोनू है वो उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। मतलब सटाए मतलब छिपाना या चिपकाए। तो उसमें वो मुंह छिपाकर उनके चेहरे को वो देख रहा है।
बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। और बिटर बिटर दृष्टि मतलब नज़र गड़ाना, ठीक है। तो आंसुओं से भरी हुई मतलब उसकी जो दृष्टि है वो पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। और उन्होंने क्या किया कि मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने क्या किया, उसे सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। मोनू भी क्या कर रहा था, हिचकियाँ भर रहा था। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। काली बदली मतलब निराशा, उनके चेहरों पर पूरी निराशा छाई हुई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। तो अनिमा जोशी ने मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में, दफ्तर मतलब ऑफिस, ठीक है। तो उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में मतलब ऑफिस में उन्होंने उनको खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो, मतलब पता नहीं कि तविशा पहले से ही परेशान थी तो उसने शैलेश को कॉल किया हो या नहीं। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा घर पहुंच ही रही है। शैलेश ने कहा था कि अम्मा घर पहुंच ही रही है, घर पहुंच ही रही है आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। तो शैलेश ने क्या कहा कि ऐसा करे अम्मा, मैं तो घर पहुंच ही रहा हूँ, बट आप एक काम करिए, आप नीचे सोसाइटी में, सोसाइटी मतलब सोसाइटी में चौकीदार को कहकर, मतलब चौकीदार को कह दो कि सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स मतलब मकान, फ्लैट, ठीक है। तो अपार्टमेंट्स में लगे नाले में उसे फेंक दो। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने शैलेश से कहा दिया था, स्पष्ट कह दिया था कि आप छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती, मतलब उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा और वह नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती, मतलब वो सोनू को नाले में नहीं फेंक सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, मतलब वो जो छोटा बच्चा है पीयूष, वह सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। और जो भी स्थिति है उस स्थिति से भागने की बजाय हमने क्या करना चाहिए कि उसका हमने सामना करना चाहिए। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, और सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों, अबोध मतलब निर्दोष, ठीक है, तो सीधा साधा, तो अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा, क्योंकि वह सोनू को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। तो उनकी क्या इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का हम क्या करेंगे, अंतिम संस्कार ही करेंगे। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था, और शैलेश ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। और उन्होंने पीयूष को समझाया था कि तुम्हारे पापा सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। और उसे क्या समझा रहे हैं
कि नन्हे बच्चे की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? तो अब दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे माँ बाप से अलग जो कर दिया गया था। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि पूछ रहा है किसने किया दादी?